अब मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। द्वादश भाव में बैठकर इन 3 भावों को यानी द्वितीय, षष्ठ और नवम, इन भावों पर दृष्टि डालेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के तिथि चरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य, मंगल और मंगल की जो दोनों राशियां हैं, मेष और वृश्चिक और सिंह राशि पर शनिदेव का संचरण रहेगा। तो ये तीनों जो राशियां हैं उनकी मित्र राशियां नहीं है और पहले से ही 7.5 का प्रभाव है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपनी, अगर आपका लग्न मीन है तो आप अपनी जन्म पत्री में देख लें कि शनि कहाँ पर विद्यमान है। अगर शनि शुभ भाव में विद्यमान नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, या फिर अगर मकर और कुंभ में ही स्थित है आपकी जन्म कुंडली में भी, तो शनिदेव यहाँ पर कुछ अच्छे फल आपको प्रदान करेंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि में यानी मकर में और कुंभ में स्थित हैं तो आपको शुभ फल की स्थिति बनाएंगे। लेकिन अगर इन राशियों में स्थित नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप अगर कहीं विद्यार्थी हैं तो परीक्षा छूटने का डर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दें, पूरे मनोभाव से मनोनुकूल स्थिति बनाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद आप परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो भी नौकरी में हो सकता है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर अगली जगह चले जाए, या कोई इस तरह का षड्यंत्र हो जाए जिससे कि आपके, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या आप गवर्नमेंट में ही हैं तो नौकरी छूटने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। हो सकता है प्रमोशन होते होते रुक जाए, ये स्थिति बनेगी शनिदेव के किसी कारणवश। अगर आपके जन्मपत्री में भी कारावास का योग है तो कहीं अदालती बातें चल रही हैं या फिर कोई ऐसा मैटर है तो उसमें कारावास का योग बन सकता है। अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो विदेश यात्रा करने के पूरे चांस बनेंगे। हो सकता है अगर आप कोई व्यापार शुरू करें इस दौरान या फिर पहले से चला आ रहा है तो बंद होने के चांसेस हो जाएं, है ना। तो आपको पहले से यहाँ पे अवेयर रहना, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया बहुत सारा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हो सकता है वो बिजनेस आपके नाम से ना हो, है ना। बिजनेस, व्यापार, ये सब हो सकता है किसी और के नाम से हो और आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर नौकरी में है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, या खुद बिजनेस आपके नाम से तो दिक्कत आ सकती है। पत्नी के पक्ष, क्योंकि वह सप्तम भाव से द्वादश भाव यानी 6ठे भाव पर भी शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो प्लीज़ आप एक बार उनकी बर्थ चार्ट भी चेक करवाएं, जिससे कि कुछ अच्छे फल आपको यहाँ पर प्राप्त हों। ठीक है, हो सकता है पत्नी आपसे दूर रहने की स्थिति बने और सुख में आपको बाधा आए। ठीक है, तो ये स्थिति अगर आपके जन्मपत्री में बनती है तो प्लीज़ आप अपने बर्थ चार्ट को एक बार चेक करें और शनि का शास्त्रवत उपाय आप जरूर करें, जिससे कि आपको ये जो स्थितियां बन रही हैं उससे निजात मिले। क्योंकि ग्रहों को अनुकूल करने के लिए हमें शास्त्रों में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं और आप उस उपाय को करें जिससे कि यह अनुकूलता शनिदेव की आपको प्राप्त हो सके। तो आपका जो आर्थिक पक्ष है उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने के लिए बनता है, और शनि द्वादश में बैठकर बढ़ाएंगे तो व्यय की स्थिति जो बनेगी उस पर आपको कंट्रोल रखना है। अनावश्यक का व्यय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बहुत सोच समझकर आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत केयरफुली आपको अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। बिल्कुल से इधर उधर मन न लगाते हुए अपनी पढ़ाई पर मन लगाइए और तब जाके आपको सफलता मेहनत से ही मिलेगी। तो अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, चेक करें और इससे संबंधित उपाय आप जरूर करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। काले चीज का दान हर शनिवार को करें, जिससे कि आपको भगवान शिव की, भगवान शनि की शुभता आपको प्राप्त हो सके और ये जो परेशानी, ये जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी उससे आपको निजात मिल सके। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण।